बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7th के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है चांदनी। चांदनी एक स्टोरी है बहुत ही ब्रेव, कॉन्फिडेंट और विनर गोट की। अबू खान अपने बहुत सारे पेट्स रखता था। एक बार उसने एक गोट को पाला और उसको नाम दिया चांदनी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, ब्यूटीफुल और एंड में ब्रेव साबित हुई। तो चलिए आज हम चांदनी की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर चांदनी। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान बकरियों को अपने पेट्स के रूप में रखता था। ही लव्ड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो अपनी बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक एक करके वो सब इसको छोड़कर चली जाती थी। He bought a young pretty goat and called her चांदनी। उसने एक छोटी सुंदर सी बकरी खरीदी और उसको एक प्यारा सा नाम दिया चांदनी। चलिए आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। An old man used to live all alone in Almora. Popularly, he was known as Abu Khan. बच्चों, एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेले अल्मोड़ा में रहता था और उनको सब अबू खान के नाम से जानते थे। सब लोग उनको अबू खान के नाम से पुकारते थे। He had goats as pet and used to give them funny names such as कलवा, मूंगिया और गुजरी। बच्चों, वो बहुत सारी गोट्स को एज ए पेट रखता था और उनको बहुत ही फ़नी नेम दिया करता था, जैसे कलवा, मूंगिया या फिर गुजरी। ही वुड टेक दैम आउट फॉर ग्रेजिंग एंड टॉक टू देम। वह उनको अपने साथ दूर घास चराने के लिए ले जाया करता था और उनसे बिल्कुल प्यार से बातें किया करता था। वह अकेला रहता था, अपने साथ बहुत सारी पेट्स गोट्स रखता था और उनके साथ बिल्कुल प्यार से रहता था, जैसे बच्चों के साथ रहते हैं। स्टूडेंट्स, अबू खान वॉज अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, यानी कि अबू खान को बहुत ही अनलकी माना जाता था गोट्स से रिलेटेड। क्यों माना जाता था? क्योंकि अबू खान की जो गोट्स थी वो हिली एरिया की बेस्ट ब्रीड, अच्छी नस्ल की गोट्स होती थी। उनको रस्सी से बांधकर बंधे रहना ऐसे पसंद नहीं था। वो लोग आज़ादी पसंद करती थी, इसलिए वो हमेशा अबू खान के पास से चली जाती थी और उसके बाद अबू खान बहुत ही परेशान और दुखी हो जाता था। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। अबू खान वॉज अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। स्टूडेंट्स, अबू खान अपनी बकरियों के मामले में बहुत ही ज़्यादा अनलकी था। Very often at night, the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Students, रात को गोट्स अपनी जो गले में रस्सी बंधी होती थी उसको इतना हिलाती उसको कि वो लूज़ हो जाए, खुल जाए, टूट जाए और उसके बाद वो हिल्स में गायब हो जाती थी। अबू खान्स गोट्स वर द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की जितनी भी बकरियां थी वो हिली एरिया की बेस्ट ब्रीड, मतलब अच्छी नस्ल की बकरियां थी और उनको आज़ादी पसंद थी। उनको रस्सी से बंधे हुए रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपनी रस्सी खुलवाकर वहाँ से रात को निकल जाती थी। Whenever the goats disappeared, अबू खान became very sad. स्टूडेंट्स, जब भी गोट्स वहाँ से चली जाती थी, गायब हो जाती थी, तो अबू खान बहुत ही सैड हो जाता था, बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता था। स्टूडेंट्स, पता है आपको, जैसे ही अबू खान के घर से एक एक करके बकरियां बाहर जाती थी तो वो कहाँ गायब हो जाती थी? उन पहाड़ियों में एक वुल्फ रहता था, भेड़िया रहता था, और जैसे ही बकरी अबू खान के घर से निकलकर पहाड़ियों की तरफ जाती थी वो उनको एक एक करके खा जाता था। इस तरह से अबू खान को उसकी बकरियां वापस कभी भी नहीं मिलती थी।
He could never understand why even the juiciest grass and grains he gave them all the love that he showered on them would not stop them. Abu Khan could not solve this mystery. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि अबू खान को ये बात कभी नहीं समझ आई थी कि वो इतनी अच्छी घास और ग्रेन्स, अनाज उन बकरियों को देता है, उनके ऊपर अपना इतना प्यार लुटाता है, उनसे अपना इतना प्यार करता है, लेकिन ये प्यार, ये घास, ये सब चीज़ें भी उनको रोक नहीं पाती हैं. उसको ये मिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आई, उसको ये कभी भी सोल्व नहीं करना आया कि ऐसा क्या होता है कि बकरियां यहाँ से चली जाती हैं मुझे अकेला छोड़कर. No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I will live without goats. Students, this was Abu Khan's wording. He was very sad. और वो ये सोचता है कि अब मेरे घर में कोई भी गोट नहीं होगी, मैं कुछ ही ईयर्स के लिए, कुछ ही सालों के लिए ज़िंदा रहूँगा और मैं बिना गोट्स के ही रह लूँगा. ये अपना मन बनाता है कि अब मैं कोई भी गोट नहीं रखूँगा, बिना ही गोट के रह लूँगा. स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या होता है. बट द पुअर लोनली मैन कुड नॉट डू विदाउट पेट्स and soon he bought a young goat thinking that a young goat will stay with him longer. बच्चों, अबू खान पेट्स के बिना बिल्कुल नहीं रह पाया. पहले उसने डिसाइड किया था कि मेरे घर में अब कोई भी गोट नहीं होगी, लेकिन वो बाद में बिल्कुल इनके बिना नहीं रह पाया, तो उसने बहुत जल्दी से ही एक यंग गोट ले ली और उसको लगा कि अगर मैं यंग गोट लूँगा तो ये बहुत सालों तक मेरे साथ आराम से रहेगी. Soon she will also love him as well as the food. She will never want to go the hills. बच्चों, अबू खान सोचता है कि जैसे ही मैं इसको अच्छा अच्छा खाना दूंगा तो जल्दी ही जिस तरह से वो खाने को प्यार कर रही है, ठीक उसी तरह से मुझसे भी प्यार करने लगेगी और वो कभी भी हिल्स में, पहाड़ों में वापस नहीं जाएगी. The new goat was pretty. She was white as snow and had two little horns in her head and a pair of shining red eyes. She had a friendly nature and would listen to Abu Khan's stories with a lot of interest and affection. Students, यहाँ पर अबू खान ने गोट के बारे में डिस्क्राइब किया है, जो वो यंग गोट लेकर आया था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है. चलिए देखते हैं क्या बताया है. द न्यू गोट वॉज प्रिटी. जो नई गोट थी, यंग गोट थी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, प्रिटी थी, सुंदर थी. शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स इन हर हेड. वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद, सुंदर, प्यारी सी थी और उसके सिर के ऊपर 2 हॉर्न्स थे एंड अ पेयर ऑफ शाइनिंग रेड आईज़, और बहुत ही सुंदर चमकदार लाल आँखें थी. That's why he gave her a very good name, चांदनी. चांदनी मीन्स मूनलाइट. उन्होंने उस गोट को चांदनी नाम दिया, बहुत ही प्यारा सा नाम दिया, चांदनी. चांदनी का मतलब होता है moonlight because she was very beautiful. She had a friendly nature and would listen to Abu Khan's stories with a lot of interest and affection. और जैसा कि अबू खान को चाहिए था कि कोई मेरी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुने, ये गोट बिल्कुल वैसी ही थी, बड़े प्यार से, ध्यान से अबू खान की स्टोरीज़ को सुनती थी. और इस गोट का यानी कि चांदनी का नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, जैसा कि अबू खान को चाहिए था. अबू खान नेम्ड हर चांदनी. जैसा स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अबू खान ने उसको चांदनी नाम दिया. सेवरल ईयर्स पास्ट, चांदनी वॉज स्टिल देयर एंड मेड अबू खान बिलीव दैट शी विल नेवर लीव फॉर द फ्री फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. स्टूडेंट्स, बहुत साल गुजर चुके थे और चांदनी बिल्कुल उसी तरह से प्यार से, इंटरेस्ट से अबू खान की स्टोरीज सुनती रहती थी और अबू खान को ये लगने लग गया था कि दूसरी गोट्स की तरह चांदनी उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी. सिर्फ और सिर्फ ठंडी खुली हवा पहाड़ों की लेने के लिए वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी. अलास, ही वॉज रॉन्ग. अबू खान रॉन्ग साबित हुआ, उसकी बात गलत निकली. देखते हैं आगे कि किस तरह से बात गलत साबित हुई. Every morning Chandni watched the hilltops, bathed in the sunlight. She felt so tempered and ran towards the hills, but had to stop with a jerk. The rope around her neck
would not let her go any further. She started hitting that rope. स्टूडेंट्स, हर सुबह हर मॉर्निंग चांदनी हिल टॉप्स को देखती, सनलाइट वहाँ से आती हुई उसको दिखाई देती और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील करती कि काश मैं भी वहाँ पर जल्दी से भाग के जा पाऊँ, और वो कोशिश करती, लेकिन उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी वो हमेशा उसको रोक लेती थी, उसको जाने नहीं देती थी। इस तरह से चांदनी उससे हेट करना स्टार्ट कर देती है, रोप से हेट करना स्टार्ट कर देती है। चांदनी स्टॉप्ड ईटिंग एंड लिसनिंग टू अबू खान स्टोरीज़। चांदनी ने आगे क्या किया कि उन्होंने अबू खान की स्टोरीज़ को सुनना बंद कर दिया और खाना खाना भी बंद कर दिया। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रू थिन एंड ऑलवेज स्टेयर्ड एट द हिल टॉप्स। उसकी भूख ख़त्म हो चुकी थी और वो धीरे धीरे थिन, पतली होती जा रही थी, और वो हमेशा लगातार टकटकी लगाए हिल टॉप्स को देखती रहती थी। आगे देखेंगे क्या होता है। One fine day, Chandni confessed Abu Khan and said, "Dear Abu Khan, let me go to the hills, please. If I stay in your compound, I will die." स्टूडेंट्स, एक दिन चांदनी कन्फेस करती है, अबू खान को बोलती है कि अगर मैं इस छोटे से तुम्हारे एरिया में रही तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे हिली एरिया में जाने दिया जाए। अबू खान ने उसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन चांदनी ने बिल्कुल भी बात नहीं मानी और चांदनी ने कहा मुझे फ्री छोड़ दो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। स्टूडेंट्स, बार बार अबू खान के मनाने पर भी जब चांदनी नहीं मानी तो अबू खान ने चांदनी को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया, और उस रूम में एक छोटी सी विंडो भी थी और वहीं पे चांदनी को उसने बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, अबू खान ने चांदनी को रूम में तो बंद कर दिया, लेकिन वो उस विंडो को बंद करना भूल जाता है, और चांदनी जो बिल्कुल माइंड में ये बसा चुकी थी कि मुझे यहाँ से जाना ही है, उसी रात को उस विंडो से निकलकर वो बाहर पहाड़ियों में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चांदनी को क्या फील होता है हिली एरिया में जाके। Once Chandni reached the hills, it seemed to her that the hills were standing in a row to welcome her. She felt like a child meeting her parents after years. She was feeling amazing and so different when compared to her past prison house in Abu Khan's compound. स्टूडेंट्स, जैसे ही चांदनी हिली एरिया पे आती है उसको लगता है कि सब हिल्स उसका वेलकम कर रही हैं, और उसको फील होता है कि जैसे बहुत सालों में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को मिलता है तो कितनी खुशी होती है, वो उसको वहाँ फीलिंग हो रही थी और उसको बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और जब वो अपना प्रिजन हाउस, अबू खान के घर को प्रिजन हाउस समझ रही है, क्यों समझ रही है? क्योंकि वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया था, रस्सी से बांध दिया गया था, उसको जेल जैसा महसूस होता था, उससे कंपेयर कर रही थी, तो उसको ये वाला एरिया, हिली एरिया, ओपन एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इट वॉज लाइक द हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। ये उसकी लाइफ का जैसे सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट डे था। शी प्लेड फॉर आवर्स, वो घंटों तक खेलती रही, एंड ऑल्सो मेट ए हार्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स। और स्टूडेंट्स, वो एक दूसरी बकरियों के भी, वाइल्ड जो गोट्स थी उनके झुंड से भी मिली, और उन बकरियों ने उसको इनवाइट करा कि आप हमें ज्वाइन करो, लेकिन इसने मना कर दिया। इसको बिल्कुल अकेले ही खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा था। Soon the sun disappeared and darkness developed the grass and the flowers and the trees. स्टूडेंट्स, जल्दी से ही सन डिसअपियर हो चुका था, उसके बाद सब जगह पर ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, एवरीवेयर डार्कनेस ही दिखाई दे रहा था। चांदनी हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड विच केम फ्रॉम द बुशेज। बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, झाड़ियों में से चांदनी को एक बड़ी ही स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, बड़ी ही रफ वॉइस थी ये, थोड़ी सी डरावनी आवाज़ थी। चांदनी देन थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ दैट लिव्ड इन द हिल्स। चांदनी को अब याद आया कि यहाँ पहाड़ियों में एक बड़ा डेंजरस वुल्फ रहता है, इसलिए शी फेल्ट स्केयर्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। She said to herself, death in an open field is far better than life in a small hut. स्टूडेंट्स, वो सोचती है कि खुले में, ऐसे ओपन एरिया में मरना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि पूरी ज़िंदगी एक छोटी सी झोपड़ी में बंद रहा जाए। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, head slightly bent and horns jutting out. Jutting out means coming out. स्टूडेंट्स, चांदनी ने बिल्कुल अपने लेग्स को ऐसे टाइट कर लिया था, थोड़ा बेंट हो गई थी, और हॉर्न्स को बिल्कुल ऐसे रेडी हो गई थी वो वुल्फ से फाइट करने के लिए।
शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट। स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल करेज की एक पिक्चर दिखाई दे रही थी, जैसे एक ब्रेव सोल्जर हमेशा रेडी होता है फाइट के लिए, वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रही थी। चांदनी थॉट दैट सक्सेस और फेल्योर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी सोच रही थी कि सक्सेस मिलना या फेल्योर होना, उसमें दिस इज़ द ओनली मैटर ऑफ लक और चांस, इसलिए मुझे लड़ना है और मुझे उससे वुल्फ से बिल्कुल नहीं हारना है, मुझे डट कर मुकाबला करना है। द फाइट बिगेन एंड वेंट थ्रू द नाइट। स्टूडेंट्स, उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी रात तक चली। द मून हु हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड हिड बिहाइंड द क्लाउड। स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपेयर। स्टूडेंट्स, स्टार्स भी डिसअपेयर होने लग रहे थे और मून जो उनकी फाइट को देख रहा था वो भी पेल होने लग रहा था, क्लाउड्स के पीछे जा रहा था। इन सब लाइंस का यही मीनिंग है कि धीरे धीरे पूरी रात फिनिश होती जा रही थी, लेकिन उनकी जो फाइटिंग थी वो चलती ही जा रही थी। The first rays of the sun saw Chandni lying in the ground, soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. Devour means to eat her. Students, जैसे ही सूरज की पहली किरणें आई तो वहाँ पर देखा कि चांदनी ग्राउंड पर गिरी हुई है, पूरी तरह से ब्लड में, खून में वो लथपथ दिखाई दे रही थी। और जो वुल्फ था वो भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, स्लीपी था, नींद के मूड में था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे रेडी हो रहा था कि कब वो इसको खाए। Who is the winner? An assembly of the birds perched on top of a tree and they were debating. स्टूडेंट्स, वहीं पर ही एक पेड़ पर डिबेट होने लग रहा था। सारे बर्ड्स सोच रहे थे कि हु इज़ द विनर। द वुल्फ, ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सैड। आपस में ट्री के ऊपर बर्ड्स बातें कर रहे थे कि विनर कौन है, और मैक्सिमम बर्ड्स यही बात बोल रहे थे कि वुल्फ ही विनर है, बिकॉज वही अभी अलाइव है और चांदनी तो डेड है। बट a wise old bird declaimed with confidence, चांदनी इज द विनर। लेकिन वहीं पर ही एक वाइज ओल्ड बर्ड था, उसने बोला कि नहीं, चांदनी ही विनर है, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ब्रेवली इसने फाइट करी है, पूरी रात ये अपने लिए लड़ती रही, हिम्मत नहीं आ रही, इसलिए शी इज़ द विनर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. After understanding the chapter, students, now we will do word meanings from this chapter. Let's start. And the first word is grazing. Students, the meaning of grazing is eating grass, यानी कि चरना. Next word is breed. And the meaning of breed is race or kind, nasl. Next, hardship. And meaning of hardship is difficulty, यानी कि मुश्किल, कठिनाई. Narrate. Narrate means tell, means सुनाना. Next, jerk. And meaning of this word is stop suddenly, यानी कि अचानक से झटके के साथ रुक जाना. Anguish, pain, suffering, यानी कि दुख. Next word is debating. And the meaning of this word is discuss or argue, यानी कि वाद विवाद करना. Next, declaimed, speak effective. Next word is devour, means eat hungrily, यानी कि खा जाना. Next, ferocious, means deadly, violent, यानी कि खतरनाक और निर्दयी. Appetite. Appetite means hunger, यानी कि भूख. Next, thundered means shouted loudly, जोर से चिल्लाना. Okay students, after reading the chapter, now we will do
question answers of the same chapter. Let's start. First question is, why did Abu Khan's goats want to run away? अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थी? What happened to them in the hills? पहाड़ियों में उनके साथ क्या होता था? And the answer is, Abu Khan's goats want to run away because they love their freedom. स्टूडेंट्स, अबू खान की बकरियां इसलिए वहाँ से भाग जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी, फ्रीडम पसंद थी. दे किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. जैसे ही वो अबू खान के घर से बाहर जाती थी, एक वुल्फ उनको मारकर खा जाता था जो पहाड़ियों में रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. अबू खान कहता है कि अब मेरे घर में आगे से कोई बकरियां नहीं होंगी. देन ही चेंज्ड हिज माइंड. वाई? फिर उसने अपना माइंड चेंज किया, बदल लिया. क्यों? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान वॉज टेरिबली लोनली. जब अबू खान को सारी बकरियां छोड़कर चली गई थी तो वो बहुत बुरी तरह से अकेला पड़ गया था. ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स. वह अपने पेट्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था. सो फॉर रिमूविंग हिज लोनलीनेस ही चेंज्ड हिज माइंड. इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपना दिमाग, अपना माइंड चेंज किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did चांदनी hate the rope round her neck? स्टूडेंट्स, चांदनी के गले में जो एक रस्सी बंधी हुई थी उससे चांदनी उससे नफरत, हेट क्यों करती थी? आंसर इज, चांदनी इज फैसिनेटेड विद द ब्यूटिफुल हिल्स, रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लोज थ्रू देम एंड देयर ग्रीन फील्ड्स. चांदनी सुंदर पहाड़ियों और वहाँ से बहने वाली अच्छी अच्छी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा और वहाँ के खेतों से बहुत ही ज़्यादा मोहित थी. When she ran towards the hills, the rope round her neck would not let go any further. जैसे ही वो पहाड़ियों की तरफ भागने की कोशिश करती थी, उसके गले में बंधी हुई रस्सी उसको आगे बढ़ने नहीं देती थी. So she hated the rope. इसलिए वो अपने गले में बंधी हुई रस्सी, रोप से हेट करती थी, नफरत करती थी. नेक्स्ट, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ चुकी थी. व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? चांदनी की प्रॉब्लम, समस्या क्या थी? एंड द आंसर इज, चांदनीज प्रॉब्लम वाज दैट she didn't want to live in prison house of अबू खान्स कंपाउंड. चांदनी की प्रॉब्लम यह थी कि वह जो अबू खान के कंपाउंड में उसका जो जेल रूपी घर था, प्रिजन हाउस था, उसमें नहीं रहना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू लिव इन द हिल्स. वो पहाड़ियों में बिल्कुल फ्रीली रहना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट. अबू खान चांदनी को एक छोटी सी हट में धकेल देता है और वहाँ उसको बंद कर देता है. दिस शोज दैट ही, ये दर्शाता है, शो करता है कि अबू खान कैसा था. फर्स्ट ऑप्शन इज वॉज क्रूअल, सेकेंड लव्ड हर एंड वॉन्टेड टू सेव हर लाइफ, एंड थर्ड वॉज सेल्फिश. यानी कि वो क्रूअल था या उससे प्यार करता था, उसकी लाइफ को बचाना चाहता था, या सेल्फिश था, स्वार्थी था. सो द आंसर इज loved her and wanted to save her life. उसको वो प्यार करता था और उसकी लाइफ को सेव करना चाहता था, इसलिए उसने चांदनी को हट में बंद कर दिया. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू जॉइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स. चांदनी ने वाइल्ड गोट्स के ग्रुप को ज्वाइन करने से, उनके साथ जाने से क्यों मना कर दिया? एंड द आंसर इज, Chandni refused to join the group of wild goats because she wanted to enjoy her new freedom all by herself. चांदनी ने ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स यानी कि वाइल्ड गोट्स के ग्रुप के साथ जाने से मना, उनको ज्वाइन करने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो अपनी फ्रीडम को जो उसको अभी अभी मिली थी उसको अपने आप अकेले में ही एंजॉय करना
चाहती थी, इसलिए उसने उनको ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। वाई डिड चांदनी फाइट विद द वुल्फ? चांदनी ने वुल्फ के साथ फाइटिंग क्यों की? एंड द आंसर इज शी फॉट विद द वुल्फ बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, चांदनी ने वुल्फ के साथ इसलिए फाइटिंग की क्योंकि वह हर कीमत पर अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम यूं ही बरकरार रखना चाहती थी। वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड सैड चांदनी इज़ द विनर? स्टूडेंट्स, वाइज ओल्ड बर्ड ने क्यों कहा कि चांदनी ही विनर है? आंसर, the wise old bird said that Chandni is the winner because she fought with courage till her death. ओल्ड बर्ड ने बताया कि चांदनी ही विनर है क्योंकि वो बहुत ही साहस से, करेज के साथ अपनी मृत्यु तक, अपनी मौत तक, आखिरी दम तक लड़ती रही। अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम इज लाइफ, डिस्कस। बच्चों, अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आज़ादी है वही जीवन है। लाइफ विदाउट फ्रीडम इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। यानी कि अगर हमारी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है, हमारा जीवन बिना आज़ादी के बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी की बॉडी विदाउट सोल हो। यानी कि किसी की बॉडी में अगर सोल नहीं है वो, और अगर किसी की लाइफ में फ्रीडम नहीं है, बोथ आर सेम, दोनों एक ही बातें हैं। इन दिस स्टोरी इट इज़ डिपिक्टेड दैट फ्रीडम इज़ वांटेड बाय ऑल, आइदर इट इज़ एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग। इस स्टोरी से हमें ये दिखाया गया है कि फ्रीडम, चाहे कोई जानवर हो या हमारी तरह कोई इंसान हो, सबको फ्रीडम चाहिए। एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम, सब फ्रीडम को चाहते हैं। आज़ादी बिना कुछ भी संभव नहीं है। चांदनी प्रूव्ड दैट फ्रीडम लाइज इन बीइंग बोल्ड एंड फाइटिंग टिल डेथ फॉर वांट ऑफ फ्रीडम। और चांदनी ने इस स्टोरी में ये प्रूव भी किया है कि फ्रीडम है बोल्डनेस में और फाइटिंग में। अपनी डेथ तक फाइटिंग करते रहना है जब तक कि हमें हमारी फ्रीडम ना मिल जाए। चांदनी ने भी ये प्रूव कर दिया। चांदनी अपनी डेथ तक फ्रीडम पाने के लिए लड़ाई लड़ती रही। सो शी इज़ रियली अ winner. Thank you very much for watching this video. We will meet in the next video for next chapter. Till then, namaskar.